ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं उन्नाव की। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं। उन्नाव से अहम जानकारी, जहां गोवंश प्रेमियों ने जमकर हंगामा किया है। अचलगंज की काना गौशाला के विरोध में यह हंगामा किया गया है। 2 गौवंश को चुपचाप दफनाए जाने से ये नाराजगी है। तो मृत गौवंशों का नहीं कराया गया पोस्टमार्टम और चुपचाप दफनाया गया। इसी के चलते ये विरोध किया जा रहा है। विरोध पर उतरे सभासदों ने एकजुट होकर विरोध जताया है। तो मौके से बाहर निकलवाए गए हैं गौवंश के शव। पशु चिकित्सक मौके से नदारत नजर आए। तो पशु चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग सबसे तेज है। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं। उन्नाव से अहम जानकारी, जहां थाने में फिलहाल तहरीर दी गई है। सभासद का कहना है कि पहले भी लापरवाहियां हो चुकी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, सभासद ने सीधा आरोप भी लगाया है कि इसी तरह के मामले, लापरवाहियां पहले भी हो चुकी हैं। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जिस तरीके से कल की बात है, ये जो कान्हा गौशाला है वो अचलगंज नगर पंचायत के अंतर्गत आती है और यहाँ की गौशाला की देखरेख जो अचलगंज के अस्पताल के पशु चिकित्सक हैं वो करते हैं। इस पूरे मामले में ये जो जानकारी आई उसमें ये है कि कल 2 गौवंश मृत होते हैं, जिसमें से एक गौवंश, जैसा कि आरोप है सभासदों का, एक गौवंश की सांस चल रही होती है, लेकिन जो वहाँ केयर टेकर होता है वो जेसीबी से गड्ढा खुदवाता है और दोनों गौवंशों को उसमें दाब देता है। ये जानकारी जब स्थानीय सभासदों को होती है तो वो हंगामा करते हैं, पुलिस को शिकायत करते हैं और शिकायत करने के बाद में उन गौवंशों को दोबारा उस गड्ढे से बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद में उसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाती है और सभासदों को शांत कराया जाता है। हालांकि ये एक बेहद लापरवाही का मामला है, जो सीधे मामला मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो गौशाला है प्रदेश भर में, उन गौशालाओं की सीधे मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करते हैं और मॉनिटरिंग में ये सीधे स्पष्ट निर्देश है कि उनको कुछ जो चारा दिया जाता है उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप ये भी है कि उनको ना तो चारा दिया जा रहा था और ना ही उनके साथ अच्छी देखरेख हो रही थी। और जब गौवंश कमजोर होने के बाद में मृत हो जाते हैं तो उनको सीधे दफना दिया जाता है। कारण ये स्पष्ट है कि अगर गौवंशों के मृत होने की सूचना दी जाएगी तो उसकी जांच होगी, इसलिए सूचना न देनी पड़े तो इस तरीके की कार्रवाई कर दी जाती है। अचलगंज जो नगर पंचायत का प्रशासन है उसके द्वारा किया गया और कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत स्थानीय चिकित्सक की भी हो सकती है। कारण ये है कि चिकित्सक को ये रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारियों को देना चाहिए कि इस तरीके की गौवंश है, इनकी ये कमजोरी है। और तब ये मामला और गंभीर हो जाता है जब पूर्व में सभासदों का आरोप है कि इसी तरीके की घटना 13 जुलाई को भी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने सूचना दी थी, लेकिन इस सूचना पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज पुनः उसी तरीके की दोबारा घटना कारित की गई है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सभासद, आधा दर्जन से अधिक सभासद उसी स्थान पर धरने पे बैठ जाते हैं जहां गौवंश को दफनाया गया था। उनके धरना देने के बाद में स्थानीय प्रशासन है, जिसमें खंड विकास अधिकारी और नगर पंचायत की ईओ और चिकित्सक पहुंचते हैं, कहते हैं, उनको समझाते हैं कि हम 100 को बाहर निकालने के बाद में गौवंश के 100 को बाहर निकलवाएंगे और पोस्टमार्टम कराएंगे। उसके बाद सभासद हटते हैं और उसके बाद पोस्टमार्टम होता भी है। लेकिन पोस्टमार्टम हुआ तब हुआ जब विरोध प्रदर्शन हुआ और विरोध में लोग सामने आए। कहीं ना कहीं इस तरीके का मामला और भी गौशालाओं में हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे चिकित्सक ने रिपोर्ट नहीं भेजी और मृत गौवंशों को सीधे दफना दिया गया और जो नियमावली है उस नियमावली का पालन नहीं किया गया, तो ये एक बड़ा सवाल उठाता है। बिल्कुल, एक तरफ सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है और दूसरी तरफ उन्हीं के आला अधिकारी की तरफ से ऐसी लापरवाहियां की जाती है। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं।